सो ट्विन फ्लेम नाम से ही कितना हेवी वर्ड लगता है। ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, they're all very respected things, but guys, we are all divine feminine and divine masculines, isn't it? हम सब divine हैं, we all have divine powers, it's just that we need to be awakened to them. ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मुझे कब पता चला कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करते करते ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे। और लॉ ऑफ अजम्पशन में भी पहला रूल यही है कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होता है। और आप जिस तरीके की दुनिया अपने अंदर बनाते हो, जिस तरीके से आप अपनी दुनिया को देखते हो, अपने संसार को देखते हो, किसी इंसान को देखते हो जो आपसे रिलेटेड है, अगर आप उसको ये देख रहे हो, अरे ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, या ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरी लाइफ तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे डिफरेंट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। अब क्योंकि मेरी लव लाइफ प्रॉब्लमेटिक थी फ्रॉम द चाइल्डहुड, मेरे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैं उसी तरीके की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती रही। और जब मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को ट्राई करना शुरू किया और उसको पढ़ना शुरू किया और उसको एक्चुअली में अप्लाई किया, तो सबसे पहले तो मैं मिली अपने आप से, एक न्यू सेल्फ। मतलब मैंने वो डिस्कवर किया अपने आप के बारे में, वो पोटेंशियल्स डिस्कवर किए जो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली उस पे डिपेंडेंट नहीं थी, उस सामने वाले इंसान पे। पर क्या मुझे उससे प्यार था? 100%। बल्कि गाइज़ ये हुआ कि जितना प्यार मैं अपने आप से करती गई, उतना ही प्यार मुझे उससे भी होता गया। ठीक है? धीरे-धीरे करके उसका बिहेवियर चेंज हुआ, लेकिन फ़ोर्स करने से नहीं हुआ। अफ़र्मेशंस कोई मैजिक छड़ी नहीं है कि आप किसी और को बोल रहे हो कि तुम ठीक हो जाओ और यू लव मी सो मच, और वो बिल्कुल आपके प्यार में पागल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि यू आर सो वर्दी कि कोई भी आपसे प्यार करेगा, तो वो भी आपसे प्यार करता है। और ऑलमोस्ट 3 इयर्स करते-करते हम लोग साथ में नहीं थे कंप्लीटली, बट चीज़ें बहुत इम्प्रोवाइज हो रही थी। और उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि अरे हम तो ट्विन फ्लेम है। और ये सडनली ये नॉलेज मेरे सामने आई कि अरे एक अवेयरनेस जो आती है। और फिर मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में स्टडी करना शुरू किया। अब मुझसे गलती ये हो गई कि मैं अच्छा वाला लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते करते, पता नहीं क्यों ये अवेयरनेस मेरे सामने आई। शायद मुझे सिर्फ अवेयर करने के लिए आई होगी कि तुम एक ट्विन फ्लेम हो। आई एम नॉट डिनाइंग कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। किसी को भी डिनाई नहीं करना चाहिए, सबके अपने-अपने एक बिलीफ सिस्टम है, जो भी जिस चीज़ को मानता हो। लेकिन जब मैं इस चीज़ में घुसी और फिर मेरी आदत है कि रिसर्च करना है मुझे हर चीज़, और मैंने जब ट्विन फ्लेम को रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं ये तो श्योर हो गई कि हाँ, मेरा यही कनेक्शन है 100%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। बट व्हेन पता नहीं क्यों मैं इस डायरेक्शन में घुस गई कि मैं हर एक कोच से मिल रही हूँ, मैं हर एक ट्विन फ्लेम कोच से बात कर रही हूँ, और मुझे इतने डिफरेंट आंसर्स सबसे मिले कि नहीं, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है कि वो मिलते हैं। डोंट थिंक, या ज़्यादा आप उम्मीद मत लगाओ कि वो आपको मिल ही जाएँगे। ये बहुत रेयर केस में होता है कि वो इस दुनिया में एक हो जाएँ, बिकॉज़ ये कनेक्शन तो स्पिरिचुअल डेफ़िनिटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट हम ह्यूमन फॉर्म में पैदा हुए हैं। हाँ, आई एम अवेकिन कि मैं एक सोल हूँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी मुझे ह्यूमन फॉर्म में जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं वो मुझे चाहिए। मुझे अपना पार्टनर चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो भगवान मुझे पहले इस चीज़ के लिए अवेयर कराएगा कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, और फिर मुझे बोलेगा नहीं, अब तुम ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, ये तो मिल भी सकता है, ये तो नहीं भी मिल सकता है। और आई वाज़ कंप्लीटली लॉस्ट। कोई मुझे ये बोल रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई मुझे बोल रहा है कि सोल लेवल पे खाली आप एनर्जी से उससे बातें करो, कोई बोल रहा है नहीं, उसको बिल्कुल कांटेक्ट मत करो बिकॉज़ इट्स अ ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप, ठीक है, एंड ही नीड्स हिज स्पेस। जबकि हम अच्छा वाला बातें कर रहे थे और मैंने ब्रेक दे दिया उस बात करने को। मैंने कहा नहीं करनी है। एंड देन आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 6-7 मंथ्स, ज़बरदस्ती का मैंने वो ब्रेक लगाया, सिर्फ ट्विन फ्लेम में लॉस्ट होकर के। एंड देन फाइनली मुझे खुद से ही रियलाइज़ हुआ, नहीं, व्हाट आई वाज़ डूइंग वाज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड आई टॉक्ड टू हिम अगेन, मैंने दोबारा बात की, एंड एवरीथिंग वाज़ ब्यूटीफुल, एंड एवरीथिंग हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल बिकॉज़ आई केम बैक टू माय लॉ ऑफ अज़म्पशन। मैं लॉ ऑफ अज़म्पशन में वापस आ गई। मैंने कहा नहीं, मेरे को अगर पहला ज्ञान ईश्वर ने लॉ ऑफ अज़म्पशन का दिया था कि इस पॉइंट से ये नॉलेज को अप्लाई करके तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हो। जब मैंने पहली बार ये सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मुझे इसका आंसर चाहिए,
तो ईश्वर शायद यही चाहता है कि तुम इस लॉ को ही फॉलो करो, उसने वही मीडियम बनाया मेरे लिए। और जब मैंने उसको अप्लाई किया एंड फिर से मैं चीज़ों को मैंने बिल्कुल ट्विन फ्लेम को अपने दिमाग से हटा दिया, उसके कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया, क्योंकि हर तरफ इंटरनेट पे ट्विन फ्लेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर इंसान अलग-अलग तरह से बात करता है और उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन यही तो बोलता है कि आप जिस भी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देख रहे हो, वो एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने उसे बोल-बोल के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो चीज़ें सही चल रही थी, वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। जैसे ही मैं 6-7 महीने मैंने उस चीज़ को फ़ॉलो करना बंद किया, जो एफ़र्मेशंस, जो रिचुअल्स एक तरीके से मैं फ़ॉलो करते आ रही थी, जो माइंडसेट मैं फ़ॉलो करते आ रही थी, लॉ ऑफ अज़म्पशन में एग्ज़ैक्ट रिचुअल्स नहीं होते हैं। वी कॉल इट अपना माइंडसेट चेंज। और मैं वापस जब उस चीज़ पे आई कि नहीं, मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही था एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वी आर टुगेदर और हम हमेशा साथ हैं। और अगर हम ट्विन फ्लेम भी हैं तब भी हम साथ में हैं, क्योंकि अगर वो मेरी ही सोल है तब तो उसके अलग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं उससे बात ना करूं, इस बात का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, और फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। आई होप दिस हेल्प्स यू। मैं आगे आने वाली वीडियोज में इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूंगी।